दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं इधर वीडियो नहीं बना पाया, कारण कि जो मेरा ये माइक है ना, ये खराब हो गया था। कल शाम को ठीक करा कर लाया हूँ, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज फिर हम जनहित पर एक वीडियो बना रहे हैं, एक डॉक्टर साहब के ऊपर बना रहे हैं। उनके बारे में आप लोग सुनिए। उनका नाम है डॉक्टर प्रवीण कुमार दुबे। उनका फोटो देखिए आप लोग, बिल्कुल यंग डॉक्टर है। उम्र भी 40 साल भी नहीं हुई होगी, लेकिन उम्र से कोई मतलब नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले बताया हूँ, मैं सेना में 22 साल रहा, आर्मी मेडिकल कोर में, और हजारों डॉक्टरों के साथ जो है काम करने का मौका मिला। और मैंने सीखा, मेरा दिमाग जो है क्रिएटिव माइंड का है कि ये इतना जानते हैं, ये ऐसे जानते हैं, ऐसे जानते हैं। कहने मतलब है कि मैं यूरोलॉजिस्ट से लेकर के कार्डियोलॉजिस्ट से लेकर के नेफ्रोलॉजिस्ट से लेकर के, मतलब अमूमन जितने स्पेशलिस्ट होते थे मैंने सीखा है, और उस हॉस्पिटल से ट्रेनिंग ली है जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आरबी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, या आजकल उसको बोलते हैं आरआर हॉस्पिटल, रिफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल। तो मैंने डॉक्टर से डॉक्टर साहब से कोई समस्या आती थी, सर आपने ऐसे कैसे किया, ऐसे कैसे किया, मैं सीखा। तो मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो अनुभव है कि कौन सा डॉक्टर कैसे हैं और कौन से डॉक्टर कैसे। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रवीण कुमार दुबे पर। ये जो है इस पूर्वांचल में गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं, बिल्कुल यंग डॉक्टर साहब हैं। और ये जो है एमडी हैं, कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट का मतलब बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, पर मैं आपको छोटे में बता दूं। जब कोई डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, जांच करा लेते हैं, लेकिन मानव बुद्धि जो है वो ऐसी होती है जो कहीं न कहीं भूल कर जाती है। डॉक्टर की खराबी नहीं बता रहा हूं मैं, मानव बुद्धि भूल कर जाती है और दवा करते मरीज ठीक नहीं होता है। फिर वो थक करके कंसल्टेंट के पास भेजते हैं, जिसको बोलते हैं परामर्शदाता, परामर्श देते हैं। तो वो जो पूरा हिस्ट्री जब पढ़ लेते हैं तो लास्ट में कहते हैं कि यहाँ पर यह चीज छूट गया है, और यहाँ पर इस गोली के साथ यदि ये गोली आप दे दिए होते तो मरीज ठीक हो गया होता, इलाज सही रास्ते पर जा रहा था। लेकिन कहीं मल्टी, मतलब ब्रेन है ना, ये कभी भी गड़बड़ हो सकता है। मैंने देखा है कि किडनी में टीबी नहीं है, लेकिन लैब रिपोर्ट में गलती हो गया, और स्टेप्टोमाइसिन उस जमाना में हमारे समय में चलता था, ठोकते रहिए, स्पास ठोक रहिए, और गोलियां थम्बुटाल ठोकते रहिए, उसकी किडनी ही खराब हो गई बेचारी, बेचारे का, और नेफ्रेक्टोमी करना पड़ा, उसकी किडनी पार्शियल निकालनी पड़ी। तो ऐसा बात नहीं, मुझे 85 की बात याद रहती है, भगवान ने ब्रेन ऐसा दिया कि याद रहता है। तो प्रवीण कुमार दुबे जो है AIMD है, और फिजिशियन कंसल्टेंट है। ये जो है इन्होंने SPPGI लखनऊ जो है वहां भी अपना सेवा दिया है। उसके बाद ये पूना में जो है वहां पर भी इन्होंने अपना सेवा दिए हैं। उसका मैं डाल दे रहा हूं, नाम पढ़ लीजिएगा, टाइम ज्यादा लगता है। फिर उसके बाद PGDM जो है USA से है। उसके बाद जो है UK से भी डिग्री आप पढ़ लीजिएगा। और एक्स मेडिकल कंसल्टेंट जो है, हमारे डॉक्टर जो थे, गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इन्होंने सेवा दिया है। अब वर्तमान में 12 एयरफोर्स हॉस्पिटल के अंदर एक भूतपूर्व सैनिकों का एक सेल है, जिसको बोलते हैं ECHS, जो रिटायर हो गए हैं उनका इलाज करते हैं। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं है कि मैं ऐसे बना रहा हूँ। एक डॉक्टर की जो क्वालिटी होती है ना, डॉक्टर तो सब होते हैं, लेकिन डॉक्टर की क्वालिटी थोड़ा सा अंतर कर जाती है दोस्तों। डॉक्टर इज द नेक्स्ट ऑफ गॉड, दूसरा भगवान। जब मनुष्य थक जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर यदि भी उसकी ठीक से बात न सुने तो फिर वो कहाँ जाता है, हार करके पत्थर की मूर्ति के पास जाता है, जिसको बोलते हैं मंदिर, और उस पत्थर से बात करता है, दुखी हारा हुआ इंसान। और वह पत्थर की मूर्ति सुनता है कि नहीं सुनता है,
ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो हमारे जैसा इंसान डॉक्टर अच्छा है वह जरूर सुनता है, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर है तो उसने कसम खाई है कि मैं मरीजों की सेवा जो है निस्वार्थ भाव से करूंगा। हम लोग भी जब सेना में भर्ती थे तो आग, पानी और हवा के रास्ते, हवाई जहाज से जाना जाएंगे, पानी के रास्ते जाएंगे, थल मार्ग से जाएंगे, कहीं आग लग गई है तो उसमें भी हमको ट्रेनिंग मिलती है दौड़ करके, तो कसम खाते हैं डॉक्टर साहब अच्छे। तो प्रवीण कुमार दुबे जी की हमने आपको यह बता दिया कि मतलब इनके पास डिग्री क्या है, पढ़ लीजिएगा, और एक कंसल्टेंट हैं। मैं खुद जो है एयरफोर्स में दिखाने गया हूँ, 12 साल से सेवा दे रहे हैं, और उसके बाद यदि 500 मरीज आए हैं, किसी को बुरा ना लगे, तो 300 मरीज तो इस दुबे जी के ही पास जाते हैं। और दुबे जी के पास मैं भी जाता हूं और लोग भी जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि दुबे जी नहीं जानते हैं या ठीक से डील मतलब नहीं करते हैं या हमारी बात नहीं सुनते। मैं ऐसे लोगों पर ही वीडियो बनाता हूं, ऐसे वो नहीं है कि मैं वीडियो बना दूं मैं जिसको कुछ नहीं जानता हूं। उसके बाद मरीज के पास यदि डॉक्टर जाता है तो अपनी समस्या बताता है, तो डॉक्टर साहब का धर्म होता है कि उसकी पूरी समस्या को सुन लेना, और सुनने के बाद उसको समझा देना कि देखो भैया, मेरे तरफ से तो आपको ये तकलीफ है और मैं दवा लिख देता हूं, आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद वो दवा लिख देते हैं और कहते हैं घबराइए नहीं, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अब हम हट के चलते हैं जरा सिविल में। ये तो मैंने एयरफोर्स की बात बताई। सिविल में जब कोई आदमी आता है तो देखिए भाई, आप लोग जानते हैं, मुझसे अच्छा जानते हैं, स्टेशन से लेकर के, बस स्टेशन से लेकर के रिक्शे वाले दलाल, टेम्पू वाले दलाल, पैसे के क्या कहते हैं कमीशन पर जो है, और कोई अनजान आदमी हो जाता है तो उसको उस डॉक्टर साहब के पास पहुंचा देते हैं जहां से उसका कमीशन है। यदि उस डॉक्टर साहब के पास बड़ी भीड़ लगी है तो डॉक्टर साहब जो मरीज जाता है, वो मरीज जाने के बाद जो है डॉक्टर साहब सोचते हैं कि कितना जल्दी ये बता देता और मैं सुन लेता, क्योंकि मेरे इनके पीछे बहुत से लोग हैं, उनको मैं अटेंड कर लेता, और पैसा जो है मतलब फीस ले लिए हैं। मेडिकल आज इतनी महंगी हो गई है कि जिसका कोई हद नहीं है। 500 रुपए के नीचे तो कोई नॉर्मल डॉक्टर है जो है वो भी फीस लेता है। मैंने कोविड के समय में, कोविड बीत रहा था, 700 रुपया गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट को मैंने फीस दिया है। तो थोड़ी सी इस पर भी बात हो जाता हूँ, नहीं भूल जाऊंगा मैं। मेरा जो है फैटी लीवर था, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, दुबे जी को दिखाया। दुबे जी हंसते हुए बोले, अरे तिवारी जी, आप क्यों चिंता करते हैं, आप जो है मिर्च मसाला तेल छोड़ दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर दीजिए, आपका लीवर ठीक हो जाएगा। पर कहते हैं ना कि आदमी कभी कभी अपने को मतलब विश्वास नहीं होता है डॉक्टर साहब के ऊपर। हमने कहा यार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा लेते हैं। तो सदर हॉस्पिटल में तो कोई है नहीं, शायद मेडिकल में भी उस समय नहीं था। तो किसी से पूछा, तो मैं गोरखपुर के, नाम नहीं दूंगा, अच्छा नहीं लगता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गया, 700 रुपया मैं जमा कर दिया। अब वहां पर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं कि पेट की तकलीफ है, फार्म भर दीजिए, आपको इंडोस्कोपी होगा, ये होगा, ये जांच होगा। एक छोटे से डॉक्टर साहब बैठते हैं। हमने कहा डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे डॉक्टर साहब को दिखाना है, मेरा फैटी लीवर है, उसके बारे में मुझे कराना होगा तो मैं अपने आर्मी हॉस्पिटल में करा लूंगा, मुझे डॉक्टर साहब दिखाना। नंबर आया 4-5 घंटे के बाद, दिखाया उनको, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वही कहा जब जान के एयरफोर्स के है तो मिर्च मसाला तेल छोड़ दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, और एक जो है दवा का नाम, मतलब उसका ब्रांड नेम भूल गया हूँ, इसबगोल की भूसी आती है, कुछ प्लेन आती है जो खाने में बड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ जो है संतरे वाला जो उस पर टेस्ट आता है, उसका और पैकेट लिख दिया और बोले जाइए, और लिख दिया था कि मैनेज टू फिजिशियन, मतलब इनको हमारे पास आने का नहीं है, मैंने फिजिशियन जो है इनको मैनेज कर लेंगे। तो मैं 700 रुपये दे दिया, जबकि डॉक्टर साहब प्रवीण कुमार दुबे जी ने ये अपना वही बात बताई थी। तो ये जो दुबे साहब हैं, जो भी मरीज गया है दोस्तों, आप भी जाएंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ किसी ने वीडियो बनाया था। गोरखपुर से 20 किलोमीटर की दूर पर जो बड़हलगंज वाला रोड जा रहा है, खजनी होते हुए जा रहा है, वहां आगे जाकर के जैतपुर है। जैतपुर में ही जो है इनका जो है क्लिनिक है,
और इनका मैंने पीछे साइड से फ़ोन नंबर भी दे दिया है। आजकल तो फ़ोन में पैसा लगता नहीं है, सब लोग पैक भराते हैं। आपको यदि पेट में समस्या है, आपके हार्ट में समस्या है, आपके फेफड़े में समस्या है, आपके किडनी में समस्या है, तो आप जाकर के दुबे जी के पास जाइए। ये गोरखपुर में तुर्कमानपुर में कार नार्मल टैक्सी स्टैंड के पास इसका घर है। और वहाँ पर भी अभी मैंने पूछा नहीं उनसे कि डॉक्टर साहब यहाँ कितने बजे देखते हैं, वहाँ कितने बजे देखते हैं। और मैं तो ऐसे ही वीडियो बनाने लगा हूँ, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा और उससे मिल लीजिएगा। दूसरी खासियत इनके अंदर क्या है? पहली खासियत तो बताया कि मरीज से बड़ा पोलाइटली मिलते हैं और उसकी पूरी बात सुनते हैं और मुस्कुराते हुए उसको एक तसल्ली दे देते हैं कि आप कोई बहुत बड़ी बीमारी से नहीं ग्रसित हैं, आप ये दवा खा लो, ठीक हो जाओ। तो जब डॉक्टर तसल्ली दे देता है तो मरीज तो वैसे ही 80% ठीक हो जाता है। अब तो दवा का काम है, हम तो चिंता मुक्त हो गए। अब आगे वाली बात, इसी पर एक चीज और बता दूं, मैं भूल जाता हूँ। एक होम्योपैथ के डॉक्टर साहब थे, मैं उनका नाम ले लूंगा। एक कोई बस्ती से आया था, उसके बेचारे का हार्ट में प्रॉब्लम था। डॉक्टर साहब ने स्टेथोस्कोप लगाया, वो भी लगा लेते थे, जान पहचान के थे, अच्छे डॉक्टर थे। तो उनको पता चल गया इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसका कागज वो फेंक दिए। अरे तू हम हमारा टेस्ट लेने आया है, ऑल इंडिया होम्योपैथ का जो प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे मेरा टेस्ट ले रहा है। मैं भी बैठा था वहां पर, ये भी 86-87 की बात है, उस समय 27-28 साल का लड़का था। अरे कागज फेंक दिया, फिर आप डॉक्टर कहाँ यार? बहुत से देखा मैंने, फेंक देते हैं कुछ। वो डॉक्टर तो मेंटली मतलब वो है, उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर डिग्री ले लिया उन्होंने, पढ़ करके ले लिया है, लेकिन प्रोफेशनल वो डॉक्टर नहीं है। चलिए, दुबे जी के पास यदि आप जाएंगे, आपको कोई भी तकलीफ होगा, मैंने बता दिया, तो वो आपको अपना जो स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर साहब गले में लगाते हैं ना, उसको अंग्रेजी में स्टेथोस्कोप बोलते हैं और हिंदी में आला बोलते हैं। वो आला लगा करके आपको देख लेंगे और आपका जांच जो है, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, बहुत ही कम करवाते हैं, क्योंकि आप सिविल में जाएंगे। अभी आगे आप बात करते हैं, तो बहुत कम ही है। तो जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं ना, वो जो स्टेथोस्कोप जो आला है, वह 80% क्या 90% तो बीमारी पकड़ लेता है। मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर के साथ काम किया है। उसमें आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई वाल्व खराब है, हार्ट का फोटो देखिए, उसमें वाल्व होते हैं, 4 चैम्बर होता है। तो उसमें मतलब फिर एक क्या होता है, हार्ट को 2 भागों में बांट देते हैं, सेप्टल उसको कहते हैं। मैं उसमें मेडिकल में नहीं आपको बोलूंगा। तो उसमें क्या है, कभी कभी आपने सुना होगा कि इसके दिल में छेद है। तो छेद होने से क्या होता है कि जो 2 भागों में हमारा दिल बटा है, एक भाग की तरफ अच्छा खून होता है, एक भाग की तरफ गंदा खून होता है। जब छेद होगा तो इधर का खून उधर, उधर का खून उधर। जैसे आप संगम में नहाने जाते हैं ना, आप देखते हो कि गंगा और जमुना का संगम होता है और आगे जाकर के मिल जाते हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन गंगा का पानी पी रहा हूँ, कौन जमुना का पी रहा हूँ। तो उसी तरह से सेप्टल वाल्व में जब छेद हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि गंदा खून प्योर खून में और प्योर खून जो है गंदा खून में, इसलिए जो है मरीज को तकलीफ होती है, कुछ वाल्व खराब। तो इनके स्टेथोस्कोप में ही ये पता चल जाता है कि उसके बाद जो है क्या है, और जान जाते हैं। तब आपको, या कभी कभी दिल में सूजन भी हो जाती है, तो फिर वो एक ईसीजी होता है, उसको नॉर्मल टेस्ट कराते हैं। उनको यदि पता चल गया तो टेस्ट कराएंगे ही नहीं, ये तो जान लीजिए। वो टेस्ट से बड़ा नफरत करते हैं, कहते तिवारी जी हम टेस्ट नहीं कराते हैं मरीज का, और डॉक्टर को ही होना चाहिए। तो उसके बाद जो है, यदि आपके फेफड़े में पानी आ गया है, टीबी हो गया है, तो फेफड़े में टीबी हो गया है तो आप बताएंगे मैं खांसता हूँ, खून आ जाता है, तो टीबी का तो नॉर्मल है। आजकल तो टीबी तो क्या बोलते हैं, टट्टी बुखार की तरह से हो गई है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि फेफड़े में पानी भर जाता है। तो जब फेफड़े में पानी भर जाता है, तो डॉक्टर साहब के पास चली जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बुखार हो रहा है काफी दिन से, और जो आला लगाएंगे तो बता देंगे भैया आपके फेफड़े में पानी है। थोड़ा सा कंफर्मेशन करने के लिए 99% तो पानी है, और 1% के लिए थोड़ा एक्सरे करा लीजिए, तो वहीं आपको एक्सरे करवा देंगे कि 100% हो जाता है। उसके बाद जो है आपका लीवर है, लेटा करके यूगर करके देख लेंगे कि लीवर आपका बड़ा है कि नहीं बड़ा है। बहुत कुछ बात है, चेहरा वरा पीला हो रहा है तो आपका थोड़ा सा ब्लड टेस्ट करा देंगे, और फीस भी बहुत कम लेते हैं। तो इनके अंदर क्वालिटी देखिए,
ये डिग्री इनकी देख लीजिए कितनी डिग्री है, कहाँ कहाँ सर्विस रोड किया है, कहाँ कहाँ सेवा दिया है, लेकिन इनका क्लिनिक कहाँ है? गांव का, ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में नहीं। कारण कि कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि शहर में तो सब लोग भाग रहे हैं, जरा गांव में भी तो देखा जाए। अच्छे वाले, अच्छे पैसे वाले का तो सब इलाज करते हैं, एक रिक्शे वाले का, एक मजदूर का, एक कचरा बीनने वाला, वो भी तो बीमार पड़ेगा ना, तो उसका इलाज कौन करेगा? क्योंकि इस सृष्टि में हम लोग सब उस ऊपर वाले की संतान है। भाई अपना अपना भाग्य है, कोई डॉक्टर बना है, कोई मजदूर बना है, कोई सेठ है, कोई पीएम है, कोई सीएम है, कोई डीएम है, सब अपना अपना भाग्य है। लेकिन तकलीफ तो भाई सबको होती है, तकलीफ तो किसी नहीं छोड़ेगी। तो गरीब वाले के पास तो इतना पैसा नहीं है। गरीब वाला यदि शहर में डॉक्टर के पास आएगा तो मैं बता रहा हूं कि 700 के नीचे फीस नहीं। आज के 2-3 साल पहले मैंने 700 दिया था। उसके बाद 4000 का इन्वेस्टिगेशन, एसबीटीएल, सीडीएल, सीएसजी, टीएसजीपीटी जो भी है, बहुत कुछ है। उसके बाद यदि हर्ट है तो टीएमटी भी करा देंगे, उनके पास खुद मशीन होती है, डीएमटी करा देंगे, नाना प्रकार के 4000 कम से कम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे 4000। उसके बाद दवा गए, 700 रुपया लिया, 4000 का टेस्ट लिखा, 2000 की दवा लिख दिए। उसके बाद जब दोबारा आप दिखाने आएंगे तो फिर फीस लेंगे, और जो ब्लड में गड़बड़ी आई है उसके हिसाब से फिर दवा लिखेंगे। तो एक दवा तो आप खा गए 2000 की, 4000 का आपने अल्ट्रासाउंड और सब सारे टेस्ट करा लिए, 4-2 6000 हो गया, 700 फीस दे दिए, 6700 हो गया, फिर आकर के दोबारा फीस दिए। तो आपको ठीक होने में, मतलब आप डॉक्टर बदल देंगे, यदि गरीब आदमी है, मिडिल क्लास के आदमी है, तो डॉक्टर बदल देंगे और सदर में इधर उधर चले जाएंगे, और सदर में भी जाने के बाद किसी को बुरा न लगे, दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती हैं, क्योंकि सरकार के पास इतनी दवाई मेरे ख्याल से नहीं है। और वही हाल मेडिकल कॉलेज का है। तो दुबे जी जो है, बार बार मैं कहता हूं, टेस्ट को पसंद नहीं करते हैं और पोलाइटली बात करते हैं, कम फीस लेते हैं, और उनका यही मोटो है कि मैं गांव में रह करके गांव वालों का इलाज करूंगा। और जो चीजें आपको बता दूं, आशीर्वाद में जो शक्ति है ना, वह इस पैसे में शक्ति नहीं है। जो शक्ति जो है सोने में है, उससे कहीं ज्यादा शक्ति सिंपैथिक में है, सहानुभूत में है। मैं पढ़ाता हूं, मैं टीचर भी था 18 साल तक सिंपैथी पर। तो यदि कोई आपका पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है, और आपको खाना दे दे, आपको बाथरूम तक पहुंचा दे 2 दिन, और 10,000 रुपया दे दे, आप बीमार पड़े चल नहीं सकते हो, तो 10,000 रुपया गोल्ड जो है अवेलेबल नहीं है। यदि आपका सेवा कर दे तो दुबे जी के अंदर है कि सबसे पहले तो आपको नहीं बताएंगे कि आप बहुत बड़ी बीमारी में घुस गए हैं, आप ठीक ही नहीं हो सकते हैं, चलो आया है बकरा हलाल कर दो, अब इसका जांच लिखो। तो ये सब इनके अंदर नहीं है। तो गोरखपुर से 27 किलोमीटर जैतपुर है। जैतपुर में डॉक्टर साहब बैठते हैं, आप फोन से कंसल्ट कर सकते हैं कि कितने बजे बैठते हैं। मेरे ख्याल से 5 बजे के आसपास बैठते हैं, क्योंकि 4 बजे तो यहाँ एयरफोर्स हॉस्पिटल से निकलते हैं। उसके बाद 8-9 बजे तक रहते हैं, और मेन मार्ग पर है। यदि आपका लेट भी हो रहा है तो साधन मिल जाता है, और उसके बाद आ सकते हैं और उनसे इलाज करा सकते हैं। और तो मैंने आपको तो 4 बता दिया, मतलब लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, पेट। लेकिन दवा से जितनी बीमारियां ठीक हो सकती हैं उनका भी इलाज करते हैं। तो आपको पैसा आपका बच जाएगा, समय भी बच जाएगा, और आपको समझा भी देंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। और उनका मैं फोटो, इनका जो है एड्रेस, मोबाइल नंबर मैं सब डाल देता हूं, और आप लोग मिलिए, आपकी बीमारी जरूर ठीक होगी। क्योंकि मैं कभी भी इनके बारे में बहुत सुनने के बाद वीडियो बना रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। सदर में मैं गया था, और तो वहां भी बताए थे कि डॉक्टर प्रवीण कुमार दुबे बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं,
और उनका व्यवहार ही तो उनको अच्छा बनाया हुआ है। यदि व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आपके पास लाख डिग्री है, आप बेकार है, यूजलेस है। तो हमने ये वीडियो बनाया है, आप लोगों को अच्छा लगे जाइए वहां पर, और इस वीडियो को इतना आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कि जिनके पास नहीं देख पाते हैं वो भी जान जाएं और अपना जो है कम पैसे में ठीक से पूर्ण से इलाज हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक जनहित में यह काम कर रहा हूं। बाकी थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।